बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई मुझे कह रहे थे अदील भाई जानान जे डॉट की एक जो जानान सीरीज़ है उसमें एक न्यू फ्रेगरेंस आई है जानान वनीला के नाम से, तो उसको जाकर चेक करें, उसको जाकर चेक करें। तो सदर रावलपिंडी के अंदर आप लोगों को, जो लोग यहाँ रावलपिंडी के हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो रास्ते वगैरह बंद हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे जाके जे डॉट के स्टोर पे इसको चेक किया, अप्लाई किया, और जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो मुझे लगा यार ये जिस फ्रेगरेंस का क्लोन है वो ऑलरेडी क्योंकि मेरे पास है, तो मुझे इसको जो है ना ज़्यादा वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जिससे इंस्पायर्ड है फ्रेगरेंस वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो इसके अंदर आज हम क्या बात करेंगे, इस रिव्यू के अंदर छोटा सा रिव्यू रखूँगा। तो बेसिकली जानान वनीला, जो कि जे डॉट का जानान वनीला है, वो बेसिकली इंस्पायर्ड है रोजेंदो मितोय नंबर 5 से। रोजेंदो मितोय नंबर 5, रोजेंदो मितोय एक ब्रांड है। बेसिकली इसका डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। मैं खुशबू थोड़ी सी डिफाइन भी कर दूंगा आपको, लेकिन ये रहा जी रोजेंदो मितोय नंबर 5। ये आप देख सकते हैं, मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिख दूंगा, रोजेंदो मितोय नंबर 5। तो बेसिकली जो जे डॉट का जानान वनीला है वो इस फ्रेगरेंस से इंस्पायर्ड है। अब आप लोग कहेंगे कि अदील भाई इसकी आपने वो ख़रीदा क्यों नहीं? तो ऑब्वियसली जब ज़ाहिरी बात है मेरे पास ऑलरेडी ये फ्रेगरेंस मौजूद है, तो मैं मेरे ख्याल में उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफ़ाइन कर देता हूँ, और बहुत अच्छा उन्होंने क्लोन किया है। जो लोगों को वो पसंद आ रहा है उसकी भी एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न है। मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफ़ाइन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगाया था अपने बाजू के ऊपर। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह एक टिश्यू पेपर की बाकायदा खुशबू हो, लेकिन एक स्वीट शुगरी टिश्यू पेपर के साथ, और उसके साथ आलमंड बेस्ड कोई भी आलमंड बेस्ड जो है ना वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, और एंड के अंदर ये जो टिश्यू पेपर है, स्वीट टिश्यू पेपर, उसके साथ जो आलमंड बेस्ड मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम की खुशबू कहा है उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया जाता है, और एक वनीला बेस्ड खुशबू। वनीला बेस्ड खुशबू का मतलब ये है कि जिस तरह आप टिश्यू पेपर और वो शुगरी क्रश्ड शुगर के साथ और टिश्यू पेपर के साथ आप वनीला एसेंस को खुशबू कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट जानान का जो न्यू वेरिएंट आया है जानान वनीला, उसकी खुशबू आती है। अच्छा, मैं पहले उसको ख़रीदने भी लगा था, लेकिन पहले मैंने उसको 2-3 स्प्रे किए, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन था मुझे लगा यार ये क्लोन तो है किसी का, लेकिन अब किसका क्लोन है ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं थोड़ा सा मार्केट में घूमता हूँ, उसके बाद वापस आऊँगा। लेकिन तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया हो गया कि वो रोजेंदो मितोय नंबर 5 से इंस्पायर्ड है। अब इससे इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस एक और भी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी रिव्यू की हुई है, और उसका ऑर्लोव का फ्लेम ऑफ गोल्ड के नाम से वो फ्रेगरेंस है। तो वो भी बेसिकली इस तरह की खुशबू है। तो ये खुशबू एक स्वीट वनीला बेस्ड, और थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक टिश्यू पेपर की तरह हल्की सी पेपरी वुडी टाइप इसकी खुशबू है। जानान जे डॉट ने ये फ्रेगरेंस लॉन्च करने में ज़रा थोड़ा सा टाइम गलत सेलेक्ट किया है। उसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली फॉल एंड विंटर की, प्योर फॉल एंड विंटर की फ्रेगरेंस है। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप इसको गर्मियों में लगा सकें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ईद के ऊपर भी चलें, ईद के ऊपर जो लोग ईद के ऊपर के लिए मतलब ईद के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं वो इसको ख़रीद सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपको इसको 6 से 7 महीने के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली समर्स की फ्रेगनेंस नहीं है। समर्स में आपको ये बिल्कुल चोक कर सकती है, और इसकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी ख़ास नहीं रहेगी। अच्छा, इस डीएनए का जो मुकद्दर है, इस डीएनए की खासियत है कि भाई इसने लास्ट करना ही करना है, इसने प्रोजेक्ट करना ही करना है। मैं इस फ्रेगरेंस को जब भी लगाता हूँ तो मुझे ये 3 स्प्रे वेयर करने पर भी, 1, 2 एंड 3rd बैक ऑफ द नेक आप कह सकते हैं, मुझे 3 स्प्रे टोटल वेयर करने पर भी ये फ्रेगरेंस जो है ना, ये अगर मैंने फैब्रिक पे लगा लिया तो नेक्स्ट डे भी मुझे फैब्रिक से खुशबू आती है। और जब मैं नेक्स्ट टाइम वो शर्ट पहनता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रोजेंदो मितोय नंबर 5, और नेक्स्ट टाइम जब मैं वो शर्ट पहनता हूँ तो उस शर्ट के अंदर से खुशबू आ रही होती है, उसके ऊपर दोबारा फ्रेगरेंस लगाने का मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए उस फ्रेगरेंस, अभी भी मैंने ये काफ़ी देर हो गई है फ्रेगरेंस यहाँ पर अप्लाई की हुई है, लेकिन अभी तक उसकी जो लॉन्गजिविटी है वो ठीक चल रही है। आप चलें अपने पैटर्न की तरफ आते हैं। एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी, प्रोटेक्शन, वेदर ओकेजन, जो हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है। तो अगर एज की हम बात करें तो ये फ्रेगरेंस का जो ताल्लुक है ना वो एज के साथ नहीं है। इफ़ यू लाइक वनीला फ्रेगरेंसेज तो ये फ्रेगरेंस आपके लिए है। वनीला बेस्ड फ्रेगरेंसेज मैंने जिस तरह आपको खुशबू डिफाइन की है, बहरहाल इसका डिटेल रिव्यू भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, रोजेंदो मितोय नंबर 5।
ओके, तो एज का कोई नहीं है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मुझे ये एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेगरेंस लगी। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस डीएनए का खासियत है कि ये लॉन्ग लास्टिंग डीएनए है, ये लॉन्ग लास्टिंग डीएनए है। और इसको जो अगर जानान वनीला को मैं मार्किंग दूं तो कम से कम 8 घंटे तो हो चुके होंगे इसको लगे हुए, लेकिन अभी तक इसकी खुशबू आ रही है। मेरा एक्सपोजर धूप के अंदर भी रहा, बाहर भी मैं गया, लेकिन स्टिल इसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी मिली। 8+ आवर्स आप इसकी लॉन्जिविटी कर लें और प्रोजेक्शन 2 से 2.5 घंटे बड़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट कर रही थी ये फ्रेगरेंस। और मैं रीसेंट बैचेस की बात कर रहा हूँ। आज तारीख है 17 मार्च, तो मैं इसको शायद 18 या 19 मार्च को अपलोड करूं रिव्यू को। बहरहाल ये है कि ये रीसेंट बैच है। अगर आप आज से 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं, 17 मार्च 2025 के बाद ये रिव्यू 1 साल बाद देख रहे हैं, तो मुझे उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की मैं कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि जे डॉट वाले मशहूर हैं अपनी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन को ऑल्टर करने में, और ये विद इन फ्यू मंथ्स परफ्यूम को ना बिल्कुल ऐसी तैसी फेर के रख देते हैं रीफॉर्मुलेशन से। बहरहाल अभी तक की जो रिपोर्ट है वो बेहतरीन है, अच्छा है। आप ईद के ऊपर इसको ले सकते हैं। बिल्कुल कुछ लोग ईद के लिए लेना चाह रहे थे तो वो मुझसे स्पेशली पूछ रहे थे, तो आप बिल्कुल ईद के ऊपर इसको ले सकते हैं। एज हो गया, जनरल हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बेसिकली फॉल एंड विंटर की फ्रेगरेंस है। ओकेजन नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया। मुझे बॉटल ज़रूरत नहीं पड़ी लेने की, क्योंकि मेरे पास रोज़ंदो में तो 5 ऑलरेडी मौजूद है, और ये एक बेसिकली नीश ब्रांड और नीश फ्रेगरेंस है। इसकी फ्रेगरेंसेज 1 to 7 तक मैं ऑलरेडी सारी की सारी रिव्यू कर चुका हूँ। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा जे डॉट के जानान वनीला का रिव्यू। थैंक यू सो मच।